काबू था। एडमंड की बातें सुनने के बाद विलफोर्ड ने मोंटेगो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो एडमंड का खजाना यहाँ आने से पहले ही लूट लेंगे और फिर सारा सोना उनका। जिस पर मोंटेगो ने कहा कि एक आदमी है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। दरअसल एडमंड को जेल भिजवाने में भी इन्हीं 3 लोगों का हाथ था और एडमंड ने अब जानबूझकर इन्हें इकट्ठा किया था। खैर पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की घोड़ा गाड़ी में जा बैठी। रोते हुए उसने बताया कि मोंटेगो ने उसे धोखा दिया, कहा कि एडमंड को फांसी हो गई। एडमंड को डर था कि यह सच उसके बदले के प्लान को बिगाड़ ना दे, इसीलिए उसने अभी के लिए मर्सिडीज को वापस जाने को कहा। इसके बाद हमने देखा कि एडमंड का सोने वाला जहाज लूट लिया गया। इसे अंजाम देने वाला मोंटेगो का ही आदमी था जिससे एडमंड को अपना बदला लेना था। वो आदमी सोच रहा था भाई आसानी से चोरी होगी, मजा आ गया, पर तभी गार्ड्स ने वहां आकर उसे पकड़ लिया। वो भागने लगा तो सामने से एडमंड आ गया। आदमी ने लड़ने की कोशिश की पर एडमंड ने रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया। मारने से पहले एडमंड ने उसे अपनी असली पहचान बताई ताकि उसे याद तो आए कि वो किस गुनाह के लिए मरा है। अब अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विलफोर्ड। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में एडमंड को फंसाया था। मजिस्ट्रेट का बाप खुद नेपोलियन का सपोर्टर था, लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट ने अपने ही पिता को मरवा दिया और इल्जाम एडमंड पर लगवाकर उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन अब एडमंड ने बातों बातों में बड़ी चालाकी से मजिस्ट्रेट से ये पूरी बात बुलवा ली। विलफोर्ड ने भी सब बोल दिया क्योंकि वैसे भी एडमंड ये सब साबित नहीं कर सकता। लेकिन कमरे में पुलिस पहले से मौजूद थी जिन्होंने विलफोर्ड की पूरी बात सुन ली और उसे पकड़ कर ले गई। उधर कंगाल हो चुका मोंटेगो भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसने बताया कि एल्बर्ट उसका बेटा असल में एडमंड और मर्सिडीज का बेटा है। एडमंड के अरेस्ट के वक्त वो प्रेग्नेंट थी और इसी मजबूरी में उसने मोंटेगो से शादी कर ली। मोंटेगो गुस्से में चिल्लाया पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो एक पुराने किले में गया जहां उन्होंने चोरी का सारा खजाना छुपाया था, लेकिन संदूकें खोलने पर उनके अंदर से सिर्फ रेत ही निकला। आखिरी संदूक में सिर्फ एक छोटा सा चेस पीस निकला जो कि एडमंड को मोंटेगो ने ही दिया था। उसी वक्त एडमंड वहां आया और मोंटेगो समझ चुका था कि वो कौन है। गुस्से से पगलाए मोंटेगो ने तलवार से एडमंड पर हमला किया, पर वो एडमंड का मुकाबला नहीं कर सकता था। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार गिराकर उसे दीवार से लगा दिया, लेकिन जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, एल्बर्ट ने बीच में आकर कहा कि मैं अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दूंगा। इसी चीज का फायदा उठाकर मोंटेगो चुपके से बंदूक में गोली और बारूद भरने लगा। तभी मर्सिडीज भी वहां पहुंची और उसने एडमंड को रोक कर बताया कि एल्बर्ट उसी का बेटा है। ये सुनकर तो एडमंड होश खो बैठा। उधर मोंटेगो ने अपनी बंदूक से एडमंड पर निशाना लगाया, लेकिन जकोबो ने बिजली की तरह एक चाकू फेंका जिससे मोंटेगो का निशाना चूक गया और गोली अभी भी मर्सिडीज के कंधे पर जा लगी। इसी अफरा तफरी में मोंटेगो भाग निकला, पर एडमंड ने उसका पीछा किया। लेकिन जब मोंटेगो ने घोड़े पर चढ़कर जबरदस्त हमला किया तो एडमंड की तलवार गिर गई। अब मोंटेगो जीतता हुआ मालूम पड़ रहा था, लेकिन अंत में एडमंड ने जैसे तैसे मोंटेगो को गिराकर जानलेवा वार किया। मोंटेगो की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी बदले की आग ठंडी होने के बाद एडमंड अपनी पत्नी मर्सिडीज और बेटे एल्बर्ट को लेकर उस जेल में गया जहां उसने 13 साल गुजारे थे। वहां उसे अपने गुरु एबे की याद आई। उसने एबे के बारे में सोचते हुए उसके पैरों में सर झुकाया और फिर ये पूरा इलाका खुद खरीद लिया ताकि किसी को भी वो सब न सहना पड़े जो उसने सहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।